हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि DU LLB का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर DU LLB में जस्ट एंटर करने वाले हैं और ईगरली वेट कर रहे हैं कि DU LLB का उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो और वो LLB फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी से परस्यू करना शुरू करें। तो इससे पहले कि आप LLB में एडमिशन लो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिफोर हैंड पता होनी चाहिए, जो कि आपके लिए वाकई में काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल निगम ज्ञान को, और लेट बिल्कुल नहीं करते हैं और आपको बताते हैं कि मैं आज की वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो तो उसमें कौन कौन से सेंटर्स हैं, ये क्या मतलब है सेंटर्स का, ये मैं बताऊंगा। और कौन सा सेंटर आपको लगता है कि, या फिर आपने सुना होगा लोगों से कि ये सेंटर बेटर है या वो सेंटर बेटर है, हम एक कंपैरिजन करेंगे उन सेंटर्स के बीच में। तो फ्रेंड्स, सेंटर्स का बेसिकली मतलब क्या है कि फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है एक लॉ स्पेशलाइजेशन की एक फैकल्टी है, यानी कि एक डिपार्टमेंट है लॉ का, उसे फैकल्टी ऑफ लॉ बोल देते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ को फैकल्टी ऑफ लॉ बोला जा रहा है एक तरह से। तो इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इस वजह से इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, यानी कि 3 कॉलेजेस में बांटा गया है, जिसको कैंपस लॉ सेंटर नंबर 1, नंबर 2 लॉ सेंटर 1 और नंबर 3 लॉ सेंटर 2। इन 3 जो मेन कॉलेजेस हैं कैंपस लॉ सेंटर्स के, यानी कि फैकल्टी ऑफ लॉ के 3 कॉलेजेस हैं मेन, जिनको CLC, LC1 और LC2 यानी शॉर्ट फॉर्म उनकी हो गई, ऐसे बांटा गया है। अब टाइमिंग्स क्या हैं इनकी, ये बता देता हूँ मैं आपको। तो कैंपस लॉ सेंटर की अगर आप बात करो, यानी कि CLC की आप बात करो, तो वो 8:30 to 4:30 के अराउंड की जो टाइमिंग है। और लॉ सेंटर की बात करो आप, तो वो 2:30 से लेकर 7:30 तक का टाइमिंग है उसका, कभी कभी 2 to 7 भी बोल सकते हैं इसको। और LC2 की बात करो आप, तो वो आपका 8:30 to 2 तक का जो टाइमिंग है मॉर्निंग का। तो यानी कि ये हो गया कि CLC जो है वो भी आपका मॉर्निंग से लेके ऑलमोस्ट आफ्टरनून वाले पीरियड में है, और LC2 जो है वो भी आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में है। CLC जो है सबसे ओल्डेस्ट सेंटर है और आपका ओल्डेस्ट बिल्डिंग जो, यानी कि ओल्ड बिल्डिंग जो आपकी है फैकल्टी ऑफ लॉ की, उसमें सिचुएटेड है। और LC1 और LC2 है वो सेम बिल्डिंग में, यानी कि जो न्यू बिल्डिंग बनी है फैकल्टी ऑफ लॉ की, उसमें है। मॉर्निंग के शिफ्ट में LC2 लगता है और इवनिंग, यानी कि जो आपका वैसे शिफ्ट के इवनिंग शिफ्ट है, उसमें आपका LC1 रहता है। मैं LC1 का एलुमनाई हूँ। और अगर आप कंपैरिजन की बात करो तो कंपेयर ऐसा फ्रेंड्स कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। पहली चीज़ ये है कि आपको जो डिग्री मिलेगी वो सेम मिलेगी। आपकी जो डिग्री रहेगी वो फैकल्टी ऑफ लॉ की रहेगी, उसमें ना कि LC1, LC2 या CLC रहेगा। ऑल्दो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग अलग है, यानी कि आपकी फ़ीस डिपॉजिट होना या केस मटेरियल मिलना या जो भी चीज़ें हैं, वो सब प्रोसेस आपका आपके सेंटर के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। और अगर आप इसकी जो कंपैरिजन की बात करो तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसके बेसिस पे कर सकते हो। जैसे कि बहुत से लोगों को ये पसंद होता है कि मैं कॉलेज की शुरुआत से ही या तो कोई कोचिंग कर लूँ या फिर कुछ पार्ट टाइम कर लूँ या फिर मैं इंटर्नशिप भी करता रहूँ। तो उनके लिए लॉ सेंटर 1 बेटर साबित होता है। कैसे? जैसे कि वो जो लॉ सेंटर 1 की टाइमिंग है वो 2:30 से शुरू होती है या 2 से शुरू होती है। तो जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट है 8 से लेकर 2 तक की, वो आपकी फ्री रहती है। और अगर आप कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करो, अब मैंने लॉ सेंटर 1 से इसलिए शुरुआत करी है कि यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ का मैं एलुमनाई रहा हूँ, तो मैं उसको और अच्छे से आपको बता सकता हूँ क्या क्या बेनिफिट्स थे या क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो मॉर्निंग का जो टाइम रहता है वो आपका फ्री रहता है। उसमें आप चाहें तो कोई कोचिंग अगर आप ले रहे हैं तो आप कोचिंग चला सकते हो अभी साथ साथ, या फिर आप कोर्ट आपने ज्वाइन कर लिया, इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया, तो आपका जो मॉर्निंग का टाइम होता है, मेनली जो इंटर्न्स के लिए जो रेलिवेंट टाइम होता है वो मॉर्निंग शिफ्ट का ही होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए LC1 बेटर हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि कुछ लोग जो हैं वो दोपहर का जो पीरियड होता है उसमें कुछ अपना उन्होंने एडिशन को सोचा हुआ है, तो उनके लिए LC2 बेटर हो सकता है। ऑल्दो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि आपको अपने मर्जी का मिल जाएगा सेंटर। आपकी प्रेफरेंस जरूर पूछी जाती है, हालांकि जब आप फॉर्म भरते हो तो आपकी प्रेफरेंस बिल्कुल फिल कराई जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रेफरेंस पे ही डिपेंडेंट है, आपके मार्क्स भी मैटर करते हैं। जैसे कि क्या है कि जब लॉ किया था तो क्या सिस्टम था कि जब आपका जैसे मान लो 400 के मार्क्स का पेपर है, तो उसमें ऐसे कैटेगरी है कि हाईएस्ट मार्क्स में वैसे तो CLC मिलता है और उससे नीचे LC1 और LC2 ऐसे। और दूसरी चीज़ आपकी, और ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए आपके मार्क्स हाईएस्ट है मगर आपकी प्रेफरेंस में LC2 था तो आपको CLC मिल जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। यानी आपकी प्रेफरेंस भी उतना ही मैटर करती है जितना कि आपके मार्क्स, और आपके मार्क्स भी उतने मैटर करते हैं जितने कि आपकी प्रेफरेंस। ये बात हो गई। CLC का क्या है कि CLC जो है वो आपका बड़ा ही एक
हर एक लॉ स्टूडेंट का एक बड़ा ये होता है ना, गो टू सेंटर रहता है हमेशा से। हालांकि जब आप एंटर कर लेते हो कॉलेज में तब इतना डिफरेंस नहीं रह जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सेंटर्स की अपनी एक वैल्यू है और अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, और फैकल्टी भी सबकी एक से एक अच्छी हैं, तो कोई किसी से कम नहीं है। अगर आप मतलब क्या बोलते हो उसे, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंपेयर करते हो तो हर तरह से आपके सेंटर्स में कुछ, अगर किसी में कोई अच्छी बात है तो किसी में वो कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि अगर LC1 में ये बेनिफिट है कि सुबह के टाइम आपको फ्री मिल जाता है, तो वो चीज़ शायद आपको CLC में ना मिले या LC2 में ना मिले। तो ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। CLC का टाइम जो है वो 8:30 to 4:30 है। हालांकि डेली 4:30 तक क्लास हो ये भी ज़रूरी नहीं है, कई बार क्लास का वाइंड अप 2 तक हो जाता है। बट हाँ, CLC अगर एलुमिनाई की बात करो तो बहुत अच्छे एलुमिनाई CLC से भी रहे हैं, तभी बच्चों का एक CLC की तरफ अलग अट्रैक्शन रहता है, क्यों लगता है प्लेसमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा है। और कहीं ना कहीं होता भी है थोड़ा बहुत कि हाँ, CLC का प्लेसमेंट जो है उस तरह से वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई अच्छी कोई फर्म आ रही है या अच्छा कुछ है। बट सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट आती है आपका इंडिविजुअल, आपका क्या आपकी ग्रोथ है। आपकी अगर अच्छे से आपने पढ़ाई करी है तो आप LC1 में रहने के बावजूद भी या LC2 में रहने के बावजूद भी आप कहीं भी आप प्लेस हो सकते हो। और अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप रेगुलर नहीं हो तो आप चाहे आप किसी भी सेंटर में हो, उतना मैटर नहीं करता है। तो ये बेसिक मतलब अब मैंने आपको बता दिया कि CLC की टाइमिंग किस तरह से है, 8:30 to 4:30। तो जिसको लगता है कि वो दोपहर के टाइम में, यानी कि आपका जो 2 बजे से बाद का टाइम होता है या फिर 4 बजे के बाद का टाइम है, उसमें कुछ अलग एडिशनल करना चाहता है, चाहे वो जॉब हो, क्योंकि बेसिकली जब सेंटर्स का डिवीजन हुआ था वो इसी पर्पज से हुआ था कि जो इवनिंग शिफ्ट के सेंटर्स हुआ करते थे वो उन लोगों के लिए थे मेनली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि लॉ जो है वो सबके लिए है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। यानी कि तो उसमें ऐसा होता था कि कुछ लोग ऐसे थे जो रिटायर्ड, कोई मान लीजिए कोई रिटायर्ड ऑलरेडी कोई IAS ऑफिसर है या फिर कोई कहीं कोई CA है, CS है, अगर वो चाहता है कि लॉ करना चाहता है तो उनके लिए एक अलग से बेनिफिट था कि वो इवनिंग शिफ्ट में जाके आप अपना लॉ परस्यू कर सकते थे। हालांकि अब इतना डिफरेंस नहीं रह गया, क्योंकि टाइमिंग उस तरह से नहीं है। अगर 2 से 7 का भी जो टाइम है तो वो इतना वैसा टाइम नहीं है कि जिसमें आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा उसको हेल्प होगा, उसको कहीं ना कहीं अपना काम को थोड़ा सा हर्ज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहली बात तो ये मन में मिथ रखिए मत कि आपको, आप पहले से ये मान लीजिए कि होता नहीं कि बहुत से आप कोई आप एक होप रख रहे हो कि मुझे CLC मिलेगा तभी मेरी लाइफ बनेगी, तभी सब कुछ होगा। ये भी बिल्कुल नहीं है, या फिर मैं LC1 में ही जाऊँगा तभी सब कुछ सही है, अदरवाइज सब बेकार है। ये आप बिल्कुल अपने मन से जो मिथ है वो हटा दीजिए। आपको किसी भी कहीं भी आपकी मार्कशीट में, कहीं भी आपकी डिग्री में ये मेंशन नहीं होता है कि मतलब आप यहाँ से पास आउट हो, LC1 से हो या CLC से हो या LC2 से हो। ये बस एक सेंटर्स का डिवीज़न हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया गया है और टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग और फैकल्टीज़ को अलग अलग तरह से डिवाइड किया जा सके, उस तरह से सेंटर्स का डिवीज़न किया गया था। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल मत रखें। हाँ, मगर आपकी अपनी कोई प्रेफरेंस है तो आप बिल्कुल उसको प्रेफर करें कि जैसे कि मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए कि आपके माइंड में क्या होने चाहिए। मान लीजिए आपको सुबह का टाइम फ्री चाहिए तो आपको कौन सा सेंटर चूज़ करना चाहिए, या फिर आप मॉर्निंग का टाइम चूज़ कर रहे हो, या फिर आपको दोपहर में कुछ सोच रखा है तो आप कौन सा सेंटर चूज़ कर सकते हो। और LC2 का जैसे मैंने बताया वो सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक है, तो ये भी बड़ा ही कन्वीनियंट टाइम बोला जाता है, बड़ा अच्छा। और फैकल्टी वाइज आपके सारे सेंटर्स सिमिलर ही हैं, मतलब फैकल्टीज़ सब फैकल्टीज़ में अच्छी से अच्छी सब सेंटर्स में अच्छी से अच्छी फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं, यानी अच्छे से अच्छे टीचर्स हैं। तो ये आप बिल्कुल मत समझिए कि मेरे टीचर, और पहली बात तो आपका कोई बाउंडेशन नहीं है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मान लीजिए आपका मन कर रहा है किसी दूसरे सेंटर में जाके कुछ क्लास अटेंड करने का, तो आप पे ऐसा कोई बहुत बाउंडेशन नहीं कि आप उसकी क्लास ले नहीं सकते हो। मैंने भी ऐसा किया कि मान लीजिए कोई टीचर मुझे बहुत पसंद था तो मैंने उनकी क्लास अटेंड करी हैं, या उनके सेक्शन के बच्चों को मेरा कोई टीचर बड़ा अच्छा लगता था तो उन्होंने मेरे क्लास में क्लासेस अटेंड करी हैं। तो इस मामले में बड़ा ही लिबरल एक अप्रोच है, बड़ा ही एक बहुत ही ईजी वे में चीज़ें हैं कि ताकि आप यहाँ से वहाँ स्विच कर सको। और ये चीज़ें फ्रेंड्स थी जो आपको सेंटर्स के बारे में पता होनी चाहिए थी। और अगर आप DU का एंट्रेंस दे रहे हो तो आपको ये चीज़ें अगर बिफोर एंड पता होती हैं तो आप गलत डिसीजन नहीं लेते हो। यही एक पर्पज़ था इस वीडियो को बनाने का। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Thanks, friend.